हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जेके में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे अनुच्छेद से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद थे। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 470 प्लस अनुच्छेद हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है। तो 3 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यों के प्रवेश व उनकी स्थापना। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला सवाल है, सॉरी दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में भारत संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में कहा गया है पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता का नुकसान। अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 में कहा गया है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद। सॉरी दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, संसद रहेगा। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 तरीकों से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश द्वारा नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा है देशीकरण द्वारा नागरिकता, पांचवा है किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला सवाल है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुल 5 अनुच्छेद आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत कहते हैं। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18(1) में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 में। अगला सवाल है,
निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 के 1 क। अगला सवाल है, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 के 3 में। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25 से 28 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29 में। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 में। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। अगला सवाल है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 में। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 ए में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें, किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 ए में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 में। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 में। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है? तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियों राष्ट्रपति में निहित होगी? तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 में। अगला सवाल है, किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में बताया गया है? तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55 में। अगला सवाल है,
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 56 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो 38 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 58 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो 42 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो 43 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 64 में। अगला प्रश्न है, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 44 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 65 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? तो 46 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76 में। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो 50 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो 51 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 81 में। अगला सवाल है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 83 में। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो 53 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो 55 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93 में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो 56 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो 57 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 109 के तहत। अगला सवाल है आपका, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो 58 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो 59 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 के तहत। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? तो 60 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120 में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 61 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो 62 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो 63 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 233 में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 64 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? तो 65 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो 66 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो 67 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 149 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो 68 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 69 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 155 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो 70 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 167 में। अगला सवाल है, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 71 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। अगला सवाल है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो 72 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो 73 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 214 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो 74 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 75 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 217 में। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो 76 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो 77 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 248 में। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो 78 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 252 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 79 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो 80 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के तहत। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 81 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263 में।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया गया था? तो 82 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 266 में। अगला प्रश्न है, आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 83 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 267 में। अगला प्रश्न है, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? सॉरी दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो 84 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 279 क। अगला सवाल है, वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो 85 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? 86 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 300 क में। अगला सवाल है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 87 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो 88 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 में। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो 89 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326 में। अगला प्रश्न है, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 90 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 91 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो 92 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो 93 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो 95 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? तो 96 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो 97 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 356। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला पॉइंट में, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश में आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो 98 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो 99 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 366 में। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो 100 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है?
तो 101 का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो प्यारे मित्रों, अगर हमारा यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।